किसी चराचरी राक्षस का उद्धार क्यों करना चाहते हैं? इसमें क्या कारण हो सकता है? प्रभु स्वयं भी तो उसका उद्धार कर सकते हैं। प्रणाम प्रभु। आज आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया प्रभु। आज आपने यह साक्षात्कार करा दिया कि संपूर्ण चराचर जगत का व्याप्त आपने किया है। प्रभु आपका दर्शन ही मेरे लिए आशीर्वाद है। इसी तरह मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रभु ये गोवर्धन पर्वत तो साक्षात आप ही का रूप है प्रभु। इसलिए मैं इस पत्थर को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप सदैव मेरे साथ हैं। मानव वन जीवों का करते हैं कल्याण, गोवर्धन गिरिराज का सभी करें सम्मान। वनवासी वन जीवों के सदा आते हैं काम, परिक्रमा प्रदक्षिणा करो करो परिणाम। हे भगवान, हे प्रभु। अब कोई प्रभु तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, न कोई भगवान तुम्हें बचाएगा। बहुत दिन का भूखा प्यासा था ऋषिवर। इस पर्वत के कारण मैं उस ओर नहीं जा सकता था, नहीं तो मैं उस ओर जाकर गायों को और दूसरे पशुओं को खा जाता और अपनी भूख मिटा लेता। अब तुम मेरे सामने आए हो तो तुम्ही को मेरी भूख मिटानी पड़ेगी। अगर अपना हित चाहते हो तो गोवर्धन पर्वत की शरण में जाओ राक्षस, तुम्हारा उद्धार होगा। मैं पहले तुम्हारा उद्धार कर देता हूं, फिर अपना सोचूंगा। आओ आओ मेरे पेट में चले आओ। हे भगवान, प्रभु भगवान। महर्षि, मैं तो आपके साथ ही हूँ। आप विचलित क्यों हो रहे हैं?
आपकी लीला अगाध है। महर्षि, उस शापित आत्मा का उद्धार करने के लिए और गोवर्धन पर्वत का महात्म्य विश्व को बताने के लिए मेरा आपके द्वारा ऐसी लीला करना आवश्यक था। प्रणाम महर्षि। कल्याण। महर्षि, हमने देखा आपने गोवर्धन पर्वत का एक पत्थर फेंककर राक्षस पर मारा और वो मर गया। यह पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है। ये दिव्य पर्वत है। यह गोवर्धन तो हमारा रक्षक है, रक्षक। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे हरे। गोकुल में नंद राय के आंगन में इंद्र यज्ञ के उत्सव की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। परंतु महाराज, गोकुल में नंदराय के यहाँ इंद्र यज्ञ तो हर वर्ष होता है। परंतु चाणूर, इस वर्ष ये इंद्र का यज्ञ किसी भी मूल्य पर सफल नहीं होना चाहिए। नहीं होगी मथुरा नरेश। ये किसका स्वर है? कौन बोला? आपका मित्र। चाणूर, व्योमासुर, व्योमासुर, हमारा मित्र। व्योमासुर, हम तुम्हें कैसे भूल गए? परंतु मैं आपको नहीं भूला था मथुरा नरेश। मुझे क्षमा कर दो मित्र। मित्रता में क्षमा नहीं होती, ना ही आभार और धन्यवाद होते हैं। मित्र व्योमासुर, बहुत प्रसन्नता हुई तुमसे मिलके, आनंद आ गया। मैं आपको आनंद देने के लिए ही आया हूँ। और जिन जिन लोगों से आपको दुख होता है, मैं उनको मिटा दूंगा मथुरा नरेश। व्योमासुर, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। और मैं आपके विश्वास पर खरा उतरना चाहता हूँ। व्योमासुर, तुम ऐसा क्या करोगे? मैं नंदराय के इंद्र यज्ञ में विघ्न डालना चाहता हूँ। व्योमासुर, तुमने तो हमारे मन की बात कर दी। यदि नंदराय का इंद्र यज्ञ आपको आनंद नहीं देता है, तो नंदराय का इंद्र यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। यह व्योमासुर का प्रण है। हमें तुमसे यही अपेक्षा थी व्योमासुर। परंतु व्योमासुर, अब तक तो गोकुल में नंदराय के यहाँ इंद्र यज्ञ प्रारंभ भी हो गया होगा। अब तुम उसे कैसे रोकोगे? मैं इस समय गोकुल से ही आया हूँ। गोकुल में नंदराय ने न्याय दान के लिए पंचायत बुलवाई है। समझे चाणूर? न्याय दान। अब हमारा ये मित्र व्योमासुर पूरे गोकुल वासियों के साथ न्याय करेगा। जाओ व्योमासुर, जाओ, विजयी होकर लौटो। पंचो तुम्हें न्याय देगी जमुना, अवश्य देगी। फिर तुम अपने घर में अपने पति के साथ रहोगी। उदास मत हो जमुना, पंचो पर भरोसा रखो। कहते हैं पंच के हृदय में परमेश्वर का वास होता है।
कृपया आप पंचायत को बताइए, आप जमुना को अपने बेटे सुमंत की पत्नी मानने से इनकार कर रही हैं? हम जानती भी हैं इसे और पहचानती भी हैं। 4 साल पहले गोकुल में बहू बनकर आई थी। हम इसे प्रतिदिन मिलते आए हैं, आपस में सुख दुख बांटते आए हैं, हंसी ठट्टा करते आए हैं। हम सब शपथ खाकर कहते हैं कि यही जमुना है। शांत 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 हो जाइए, शांत हो जाइए। दामिनी चाची आप बताइए, आप क्या कहती हैं? पहले तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि वो बहू मेरी थी या तुम्हारी? अरे मेरे घर में रहती थी या तुम्हारे? मैं अपनी बहू जमुना को अच्छे से जानती हूँ या तुम लोग जानती हो? जब मैं कह रही हूँ वो मेरी बहू नहीं है तो नहीं है। अच्छा, अगर ये आपकी बहू नहीं है तो फिर आपकी बहू कहाँ है? कहा ना, तीर्थ यात्रा में नदी में डूबकर मर गई। नदी में डूबकर मर गई? आपने उसे डूबते हुए देखा है? यदि मर गई है तो आपने उसका दाह संस्कार किया होगा। तो क्या गांव का कोई आदमी आपके साथ में उस समय था? नहीं, उस समय मैं गोकुल से बहुत दूर थी। जहाँ ये दुर्घटना हुई वहाँ का कोई आदमी जो आपकी बात का समर्थन कर सके कि जमुना मर चुकी है? अगर कोई होगा भी तो यहाँ मेरी बात का समर्थन करने थोड़ी आएगा। दामिनी चाची, ये पंचायत सारे गोकुल वासियों के साथ सहमत होते हुए ये न्याय देती है कि यही जमुना है और यही आपकी बहू भी है, और ये बात आपको माननी ही होगी। अब ना होगा इंद्र का यज्ञ और ना ही इंद्र पूजा। अब एक तरफ होगी व्योमासुर की माया और दूसरी तरफ होगा इंद्र का क्रोध। नहीं, कभी नहीं दूंगी। ना तो ये मेरी बहू है और ना ही इसके पेट में पलने वाला बच्चा मेरे बेटे सुमंत का। दामिनी चाची, आप ना तो जमुना को अपनी बहू मान रही हैं और ना ही उसके पेट में पल रहे बच्चों को अपनाना चाहती हैं। अरे आपकी जगह अगर कोई और सास होती तो अपनी बहू के लौटने पर खुशियां मनाती। आपको तो जमुना को देखकर कोई खुशी हुई नहीं। इसका कारण क्या है? हमारे मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं और जिसका उत्तर केवल आप और आप ही दे सकती हैं। बताइए चाची, क्या आप जमुना को नहीं चाहती? क्या आपने स्वयं जमुना को नदी में डुबाने का प्रयास किया है? विवाह के मंडप में जमुना के लौट आने के बाद भी आप अपने बेटे सुमंत का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र क्यों कराना चाहती थी? बताइए दामिनी चाची, क्या आप जमुना को तीर्थ यात्रा के बहाने तीर्थ यात्रा में ही छोड़ाएंगी? बस कीजिए नंदराई जी। बस कीजिए। जमुना, न्याय सभा का कार्य यही रोक दीजिए नंदराय जी। मेरा ससुराल मेरा घर है और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर के बारे में पूरा गोकुल चर्चा करे। और आप माँ जी, सबके लिए आप मौसी हैं,
परंतु मेरे लिए आप माँ समान है। माँ समान ही नहीं बल्कि माँ है मेरे लिए। और मैं अपनी माँ को विवश होते हुए नहीं देख सकती। माँ का अपमान संतान का स्वयं का अपमान होता है और माँ का गौरव संतान का स्वयं का गौरव। नंदराय जी, मेरी तो अपनी माँ नहीं है, परंतु माँ जी ने मुझे अपनी बहू बनाकर मुझे माँ का प्यार दिया है और इसके लिए मैं उनकी कृतज्ञ रहना चाहती हूँ, कृतज्ञ नहीं। कोई मेरी माँ पर उंगली उठाए ये मुझे स्वीकार नहीं। नंदराय जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, न्याय सबक यही समाप्त कर दीजिए। मौसी, अभी आपने जमुना को नहीं पहचाना, जो अपनों के मान और सम्मान की चिंता करता है। मौसी, वो हमारा अपना ही होता है, पराया नहीं होता है। जमुना आपकी ही है मौसी। आपने जमुना को बहुत कष्ट दिए हैं मौसी। जमुना ने आपसे कोई शिकायत नहीं की, उसका अपमान किया, तो भी उसने उसका कोई बुरा नहीं माना। क्यों नहीं माना मौसी? मालूम है, क्योंकि जमुना आपको अपनी माँ समझती है। समझ में आया मौसी? और माँ की बात का कोई बुरा मान ही नहीं सकता मौसी। परंतु आपने जमुना को कभी बेटी नहीं माना। अब भी समय है, समझ जाइए। अपनी भूल को सुधार लीजिए मौसी। जमुना को रोक लीजिए मौसी। नहीं तो वो आपकी इच्छा पूर्ण कर देगी। मेरी इच्छा? मेरी कौन सी इच्छा? अरे मौसी, वो नदी में डूबने के लिए जा रही है।
जमुना नदी में डूबकर अपने प्राण देने के लिए जा रही है। कब समझेंगी आप? रुक जाओ जमुना, 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 जमुना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।